पिछले कुछ सालों में इंसानों ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जिनके बारे में सोचना भी मुहाल था। आसमान की ऊंचाइयों से लगकर उड़ती हुई जहाजों की बात हो या फैक्ट्रियों से लेकर होटलों तक में इंसानों की जगह लेते रोबोट्स की बात की जाए, ये सब इंसानी दिमाग का ही कमाल है। रोबोट्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे कमाल के रोबोट्स बनाए हैं जिन्हें देखकर एक बार तो यकीन करना मुश्किल होता है कि क्या ऐसा हो भी सकता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में अब तक के 10 सबसे कमाल के रोबोट्स के बारे में बताते हैं। नंबर 10, लैंड वॉकर। लैंड वॉकर नाम के इस रोबोट का निर्माण ऐसे समय में किया गया था जब रोबोटिक साइंस ने उतनी तरक्की भी नहीं की थी और ऐसे रोबोट्स के बारे में तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लैंड वॉकर नाम के इस रोबोट का निर्माण 2005 में एक जापानी कंपनी ने किया था। इस रोबोट की लंबाई 11 फीट तथा वजन 2220 पाउंड था। इस रोबोट के ठीक ऊपर एक कैबिन बना हुआ था जिसमें एक इंसान बैठकर इसे ऑपरेट करता था। इस रोबोट की खासियत ये थी कि इस रोबोट को चलने के लिए पैर भी थे, हालांकि इसकी रफ्तार कम ही थी। इसके अलावा इसके दोनों ओर ऊपर में ही 2 खतरनाक बंदूक भी लगे हुए थे। कुल मिलाकर 2005 में बना ये लैंड वॉकर रोबोट किसी आश्चर्य से कम नहीं था। ये रोबोट दिखने में जितना विशाल था, इसकी कीमत भी उतनी ही ऊंची थी। उस समय इस रोबोट की कीमत लगभग $3,45,000 के करीब थी। नंबर 9, द वॉकिंग बीस्ट बाय मोल्टन स्टील मैन। कुछ लोग फिल्मों में दिखाए गए कुछ चीजों से इतने प्रेरित हो जाते हैं कि उसे हकीकत में बनाने पर उतर जाते हैं। ऐसा ही कुछ द वॉकिंग बीस्ट नाम के इस विशाल रोबोट को बनाने वालों ने किया था। 1984 में आई एक हॉलीवुड फिल्म में एक विशाल रोबोट को दिखाया गया था। इसी रोबोट को मोल्टन स्टील मैन ने सच में बनाने की सोची और अपनी सोच को हकीकत में भी बदल दिया। 3 साल की मेहनत के बाद इस रोबोट को बनाकर तैयार किया गया। इसे बनाने में 2004 में लगभग $50,000 खर्च किए गए थे। इस रोबोट की खासियत ये थी कि इसकी ऊंचाई 11 फीट, लंबाई 24 फीट तथा चौड़ाई 8 फीट थी, जबकि इसका वजन 60 टन था। इस रोबोट को चलने के लिए 4 बड़े बड़े पैर दिए गए थे। ये 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। इस रोबोट को तब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही बनाया गया था। इस रोबोट का इस्तेमाल लोगों को घुमाने के लिए किया जाता था। इसके कॉकपिट में 2 लोगों के बैठने की जगह थी, जबकि इसके डेक पर 7 लोगों की जगह थी। इस रोबोट में LED लाइट्स भी लगाए गए थे जो रात में इसे और भी खूबसूरत बनाता था। नंबर 8, द कैबिटॉम RX-03। फिल्मों और किस्से कहानियों से आगे निकलकर एक जापानी नागरिक ने हकीकत में राइनोसोरस बनाकर लोगों को हैरान कर दिया। ये राइनोसोरस असल में एक टोबोट्स था। इसका नाम द कैबिटॉम RX-03 था। इसकी लंबाई 36 फीट तथा वजन 17 टन था। राइनोसोरस के आकार के इस रोबोट में चलने के लिए 6 बड़े लेग्स दिए गए थे। इस रोबोट को पहली बार 2008 में एक टीवी प्रोग्राम में दिखाया गया था। इस रोबोट को लोगों ने खूब पसंद किया और पूरे जापान में इस रोबोट की चर्चा शुरू हो गई। इस रोबोट को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें कमाल की लाइटिंग की गई थी। साथ ही इसे रोचक बनाने के लिए इसमें रंग बिरंगे स्मोक्स भी लगाए गए थे। ये रोबोट भले ही काफी भारी भरकम था, लेकिन इसका कोई यूज नहीं था। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। नंबर 7, सुपर गॉडजिला रोबोट। रोबोट के आने के बाद इंसानों की नौकरी पर बड़ा खतरा आया है। कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां रोबोट ने इंसानों की जगह ले ली है। सुपर गॉडजिला नाम का ये रोबोट खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है। ये रोबोट एक आम रोबोट नहीं बल्कि सुपर रोबोट है। इसे सुपर रोबोट कहने के साथ साथ आप इसे एक सुपर मशीन भी कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल कंक्रीट क्रशिंग मशीन के रूप में किया जाता है। जितनी तेजी से ये रोबोट अपने काम को करता है, उसे देखते हुए ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में कंक्रीट क्रॉसिंग के क्षेत्र में इसी मशीन का राज हो जाएगा। इस रोबोट की एक और खासियत ये है कि इसे ऑपरेट करना काफी आसान है तथा ये बिना रुके और बिना थके घंटों तक काम करता रहता है। नंबर 6, द वायर्ड मैक। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान के वैज्ञानिकों का कोई तोड़ नहीं है। वो इस बात को समय समय पर अपनी बेजोड़ निर्माण से साबित भी करते रहते हैं। कुछ ही साल पहले जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने द वायर्ड मैक नाम के इस अजूबे रोबोट का निर्माण किया। ये अपने दौर का इकलौता रोबोट था जो पूरी तरह न सही लेकिन काफी हद तक इंसानों की तरह दिखता था। साथ ही बड़ी आसानी से कमांड्स भी फॉलो करता था। ये रोबोट देखने में किसी सुपर फिल्म के सुपर हीरो जैसा दिखता है। इसे बनाने में काफी ज्यादा खर्च होने के साथ साथ समय भी लगा था।
लेकिन जब यह तैयार हुआ तो आम लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। नंबर 5, मंकी किंग। अब तक आपने 2 रोबोट्स को सिर्फ फिल्मों में या बच्चों के कार्टून्स में ही लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब वास्तव में इंसानों की तरह ही रोबोट्स के फाइट का आयोजन किया जाने लगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने ऐसे रोबोट बनाने शुरू कर दिए हैं जो फाइट कर सकते हैं। एक ऐसा ही रोबोट 2017 में एक चीनी कंपनी ने एक साइंस कॉन्फ्रेंस में जारी किया था। इस रोबोट को मंकी किंग नाम दिया गया है। ये भारी भरकम दिखने वाला रोबोट बंदरों की तरह ही 2 या कभी 4 पैरों पर चलता है। यही वजह है कि इसे मंकी किंग रोबोट नाम दिया गया है। इसके अलावा इसके पास कई सारे सुपर पावर हैं जो इसे बाकी रोबोट से काफी अलग और खास बनाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह के मंकी रोबोट्स और कितने बनाए जाते हैं तथा रोबोट्स के फाइट कब से शुरू होते हैं। नंबर 4, कुराटाज। कुराटाज नाम का ये रोबोट वास्तव में कई सुपर पावर से लेस है। इसके हाथों में मशीन गन के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर भी फिट किए गए हैं। ये एक ऐसा रोबोट है जैसा कि हम फिल्मों में देखते आए हैं तथा जो पलक झपकते ही सामने वाले को गोलियों से छलनी कर देता है। इस रोबोट को चलाने के लिए 4 पहिए दिए गए हैं, जबकि इसके टॉप पर कैबिन बना हुआ है। इसमें एक इंसान आसानी से बैठकर इसे अपडेट कर सकता है। इस रोबोट की कीमत लगभग $1.35 मिलियन है। इस रोबोट की जमीन से ऊंचाई 13 फीट है। इसे देखकर लगता है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान तथा आर्मी करती होगी, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि इस रोबोट में जो मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं वो सिर्फ बच्चों के खिलौने वाले ही हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में इस तरह के रोबोट को युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा सकता है। नंबर 3, MK3। MK3 नाम का ये रोबोट भी एक सुपर रोबोट है। इसका वजन 12 टन है। इस रोबोट को काफी हद तक रोबोट फाइट के लिए ही बनाया गया है। यही वजह है कि इस रोबोट में एक 430 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन भी दिया गया है। ये रोबोट अपने एक पंच से सामने वाले को चित्त करने की पावर रखता है। हालांकि अब तक इस तरह के फाइट नहीं आयोजन किए गए हैं, लेकिन इस रोबोट ने कई मौकों पर अपने सुपर पावर से लोगों के होश उड़ाए हैं। ये सुपर पावर से लेस रोबोट भी जापान में ही बनाया गया है। नंबर 2, लेट्रॉन BMW E92 ट्रांसफॉर्मर्स। BMW हमेशा से लग्जरी कार के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती रही है, लेकिन BMW की एक कार लेट्रॉन BMW E92 एक कार से कहीं आगे है। जब आप इस कार को पहली नजर में देखेंगे तो एक आम कार ही दिखेगी, लेकिन इस कार की खासियत यह है कि पलक झपकते ही ये कार एक सुपर रोबोट में भी बदल जाती है। फिर जरूरत पड़ने पर आसानी से एक कार में भी बदल जाती है। आसान भाषा में कहें तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन की कार है। इस सुपर कार को 2016 में जारी किया गया था। नंबर 1, मेंटिस। माइक्रो मैजिक सिस्टम से तैयारी मेंटिस नाम का ये रोबोट वास्तव में एक सुपर रोबोट है। इस रोबोट का वजन लगभग 4000 पाउंड है तथा इसकी ऊंचाई 9 फीट है। इस रोबोट में चलने के लिए 6 बड़े पैर दिए गए हैं। देखने में ये रोबोट एक मकड़ी के आकार का लगता है, लेकिन ये रोबोट वास्तव में कई सुपर पावर से लैस है। इसमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। इस रोबोट में ऐसे सेंसर दिए गए हैं जो बड़ी आसानी से अपने आसपास की चीजों को पहचान सकता है तथा अपने सामने आने वाली बाधाओं को फेंक भी सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में बताए गए रोबोट्स में से आपको सबसे अच्छा रोबोट कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक ऐसी रोचक वीडियो लगातार आती रहे। धन्यवाद।